मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी से निष्कासित पार्षद जीतू यादव का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने जिस दरगाह पर आपत्ति जताई थी उसी दरगाह पर अब सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने शहाबुद्दीन को अंदर तक झकझोर दिया है, जिसके बाद अब वह श्यामू बन गए हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए नमन जी, क्या है श्यामलाल जी, ये शहाबुद्दीन जो हो गए थे ये श्यामलाल थे पहले। और ये सिर्फ इनके परिवार में ये और इनके जो घर वाले हैं इनने सिर्फ मुस्लिम धर्म अपनाया था, बाकी इनके पूरे खानदान वाले वो सब हिंदू धर्म का ही पालन करते हैं। तो शहाबुद्दीन भाई साहब से बहुत टाइम से लोगों की चर्चा चल रही थी, समाज वाले भी उनको समझा रहे थे कि श्यामलाल जी ये गलत हो रहा है, इससे संदेश समाज में ठीक नहीं जा रहा है। पहलगांव में जो घटना हुई, निर्दोष हमारे 26 लोगों को धर्म पूछ पूछ कर उनकी हत्या कर दी गई। एक कायराना आतंकवाद का जो ये स्वरूप सामने आया है, एक ऐसा चेहरा जिसकी पूरी देश निंदा कर रहा है, कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। आज कोई भी दल का इंसान हो, कोई भी पार्टी का इंसान हो, पूरा देश एकजुटता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, हमारी सेना के साथ खड़ा है। यही सारी बातें आज सुबह से समाज के कुछ लोगों ने जाके श्यामलाल जी को भी बताई कि देश में धर्म पूछ पूछ के लोगों को मारा जा रहा है। ये बात श्यामलाल जी और उनके घर वालों के समझ में आई और उन्होंने मुझसे आके संपर्क करा कि भैया अब हमें भी ये दरगाह पे जो गतिविधियां चल रही है इनको हटा के हिंदू गतिविधियों में चेंज करना है। तो जैसे ही मुझे इस बात को पता लगा, मैंने समाज के कुछ लोगों को, हमारे हिंदू समाज के लोगों को बुलाया, मीडिया के हमारे कुछ भाई लोगों को बुलाया और श्यामलाल जी को उनसे रूबरू कराया और उसके बाद विधिवत रूप से एक मंदिर में ले आकर श्यामलाल जी को वापस से पुनः सारे हिंदूवादी जो हमारे लोग थे उन सब ने एक मंदिर में ले आके शपथ दिलाई कि अब वो वापस से हिंदू धर्म का पालन करेंगे। देखिए मेरे को तो ये शब्द ही सुनने बड़ा लग रहा है। देश में लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को एक धर्म पूछकर उनकी जान ले जा रही है। और ऐसे समय में अगर कोई भी पक्ष या विपक्ष का लोग राजनीति करे, आज हमें पूरे ताकत के साथ कोई भी दल का इंसान हो, ये राजनीति का सही में नहीं है। मेरे नेताओं ने और संघ ने, जहां हम शुरू से जाते रहे, उन्हें एक ही चीज सिखाई है कि सबसे पहले देश, देश के बाद सारी चीजें। तो मुझे लगता है ये सारी बातें करने का अभी समय नहीं है। अभी समय है कि देश को एकजुटता के साथ, हमें सबको हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और देश की सेना के साथ खड़े रहना चाहिए। देखिए, पहली बात जो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है उसकी पूरे दुनिया में मुस्लिम समाज ने मजम्मत विरोध किया है कि एक बहुत ही गलत कार्य और घृणित कार्य किया है। इस्लाम में किसी भी बेकसूर आदमी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। और वो जो पर्यटक थे वो वहाँ कश्मीर के जो मुस्लिम लोग हैं या हिंदू लोग हैं वहाँ जाकर रोजी रोटी उनको दे रहे थे। और अभी तक ये नहीं आया है क्लियर कि वो किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। वो जो भी है, देश विरोधी हो, किसी भी वर्ग किसी का भी हो, मुस्लिम समाज उसके पूरी तरह से खिलाफ है और हम खुद उन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। आप देखिए, जब उसमें आतंकवादी हमला हुआ है तो हिंदू लोगों की भी जान गई है, मुस्लिम व्यक्तियों की भी जान गई है और क्रिश्चियन व्यक्ति की भी जान। तो इससे ये साबित होता है ये जो हमला हुआ है ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब और हिंदुस्तान की एकता पे हुआ है। और इसके लिए यहाँ पर हर वर्ग के लोग, चाहे मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, सब एकजुट होकर इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज हो, हिंदू, क्रिश्चियन इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही आज मुस्लिम समाज ने ये भी घोषणा करी है कि 30 तारीख को हम लोग सभी 9 से 9:15 बजे तक अपने घर की लाइट बंद कर भी इसका विरोध मुस्लिम समाज पूरे देश में दर्शाएगा। और जहां तक जीतू यादव जी का सवाल है, जीतू यादव जी का अभी प्रकरण आप लोगों के सामने आया ही है। वो अभी तक प्रकरण चल ही रहा है। तो अब वो उनकी राजनीति उसके कारण नेपथ्य में चली गई थी और राजनीति पद से भी हटा दिया गया था। तो वो अपने आप को वापस चर्चा में रखने के लिए इस तरह के कार्य कर रहा है। जीतू यादव जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये वक्त है देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए। ये वक्त नहीं है कि हम लोगों में वैमनस्यता बढ़ाने वाले काम करें ताकि हमारा देश बटे और कमजोर हो। दुनिया की वो शक्तियां जो हिंदुस्तान से बैर रखती हैं वो आज हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में हमको सबको बड़ा ही
सब्र से काम लेना और होगा और एकजुट होकर इस देश विरोधी ताकतों से लड़ना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।